हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग आयुपैक पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कैटेनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वह कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, बेसिकली कार्बन जरूर प्रेजेंट हो। कार्बन जरूर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसमें कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन जरूर होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। इसके अलावा बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स मिलकर के बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो एल्केन, ये है आपका एल्केन। दूसरा है बच्चे एल्कीन, आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है इस सबको, एल्काइन। इसके बाद में ये तीनों हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए। अब हाइड्रोकार्बन में यानी इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जितना भी कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है अगर एल्केन, 2 गुना ही अगर हाइड्रोजन है तो आपका एल्कीन, और अगर 2 गुने से 2 कम है तो हो जाएगा क्या, एल्काइन। अब इन कंपाउंड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें क्या है, केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, केवल और केवल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बेटा जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी इस जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। कंटेन टेट्रावैलेंट कार्बन, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, although atom which have 1, 2 and 3 electron in their valence shell having the valency 1, 2 and 3, which have more than 3 electron in their valence shell having the valency 8 minus n, where n is the outermost electron of the element। तो बेटा कार्बन को अगर देखो आप, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2,4। बेटा ये हो गया। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो बेटा कार्बन क्या होगा बेटा, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसमें क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन मोस्ट प्रोबेबल केस है कि होगा ही होगा, वहीं पर ये सब भी आपके प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात यह आएगी कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन क्या होता है, तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी, ध्यान से पढ़िएगा, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी एमंग आइडेंटिकल एटम्स इज नोन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन में क्या होगा बेटा, जैसे कि आप ये देखो कार्बन को, कार्बन क्या कर रहा है, ये कनेक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखिए ये कनेक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
तो इस प्रॉपर्टी को यानी कनेक्टिंग प्रॉपर्टी को, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। अब कार्बन में मैंने बोला कि वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्यों होती है, कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी शो कर सकता है। कार्बन क्या शो कर सकता है, टेट्रा वैलेंसी शो कर सकता है। और इसका जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये बेटा आपका क्या कैटेनेशन शो कर सकता है, क्या शो कर सकता है, कैटेनेशन शो कर सकता है। और इसके साथ साथ, कैटेनेशन के साथ साथ ये क्या करेगा, ये कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको हमें इसमें स्टडी करनी है। तो बेटा अब हमें पढ़ना है सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जैसे जनरली आप लोग क्या करते हो कि अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। जैसे मान लिया कुछ प्रोग्राम हुआ तो उसमें आप लोग क्या करते हो, जनरली ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो। तो मान लो उस भोजन में आप लोग किसी एक ब्राह्मण को बुलाए। आप ब्राह्मण को आपने 11 बजे खाना खाने के लिए बुलाया, तो वो 11 बजे के करीब आसपास पहुंच जाएगा आपके घर पे। अब आप भोजन में 2 घंटा डिले कर दो, 2 घंटा डिले हो गया तो उसके बाद में वो उसकी भूख और बढ़ जाएगी, तो बहुत ज्यादा भूखा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप उसको सर्व कर दो, जो भी खिलाना है वो खिला दो। तो जो खाता जाएगा, खाता जा रहा है, जब तक वो खा रहा है, जब तक उसकी टेंडेंसी है खा पाने की, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड। जब वो खाना बंद कर दे तो उसको बोल देंगे सेचुरेटेड। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, सेचुरेटेड। जैसे वो खाना बंद कर देगा तो वो क्या बोलेगा, आत्मा तृप्त हो चुकी है। हिंदी में बोलेंगे संतृप्त हो चुका है। संतृप्त को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, सेचुरेटेड कब बोलेंगे, सेचुरेटेड यहाँ पर कब बोलेंगे, तो यहाँ पर बेटा सेचुरेटेड हम बोलेंगे तब जब हमारा जो कंपाउंड्स है उसके पास में सिर्फ सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, ये जो इससे पहले वाली घटना बताई थी उससे आलोक सर का कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बेटा ये सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो भाई इसमें, जैसे आपने ये ले लिया CH4, मीथेन। देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है। आप एल्कोहल भी ले लीजिए ना, एल्कोहल का ये देखिएगा CH3OH, मैंने मेथिल एल्कोहल ले लिया। ठीक है, या नॉर्मली इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ROH, सब सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड। एल्कोहल पता है आपको, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, एल्कोहल वही है ना। अच्छा, एल्कोहल के नाम से जनरली लोग वही क्या कहते हैं, लिकर और वही सारी चीजें जो ब्रांड्स आते हैं इसके, इनके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, खैर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एल्कोहल का यूज कई फील्ड में किया जाता है, एल्कोहल का यूज कई फील्ड में किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, इसमें कुछ मेडिसिन में यूज किया जाता है, पावर एल्कोहल में किया जाता है। जैसे 80% पेट्रोल ले लो और 20% के आसपास में आप ले लो एल्कोहल, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो आपका एक मिक्सचर मिलेगा। उस मिक्सचर को हम बोलेंगे क्या, पावर एल्कोहल। और ये जो पावर एल्कोहल है, इससे गाड़ी का जो माइलेज होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये पावर एल्कोहल होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये आप लोग जिसकी बात करते हैं ना, ये होता है C2H5OH। ठीक है, क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल होता है। एक्चुअली लोग इसी को पीने की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पीना होना नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई टेस्टिंग नहीं करनी है। लैब में जो कराया जाएगा, जो टीचर्स आपको बताएंगे, सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, तो ये अल्कोहल, इनमें भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें बेटा क्या हो, डबल बॉन्ड हो, यानी एक से ज्यादा बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है,
अच्छा, क्या क्वाड्रुपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब 4 बॉन्ड भी हो सकता है? नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्वाड्रुपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहां पर कहीं भी किसी भी केस में क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच हैव कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल में देखेंगे आप, ये देखिएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? एथीन। क्या नाम है? एथीन। तो एथीन में बेटा एक डबल बॉन्ड है। अब इसमें भी देखेंगे, ये भी आपका अनसैचुरेटेड कीटोन है। देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशंस कोई अगर बता सकते हो तो ट्राई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कमेंट करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आगे सुनिएगा। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? बोल सकते हो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन चेंज द फिजिकल और केमिकल और बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाता हूँ। भाई साहब, एक आदमी था, वो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में काफी मदद कर रहा था। इवन इस तरह से मदद कर रहा था कि वो खूब गर्मी के दिन होते थे, उसमें 2-1 महीने में एक आध बार नहा लिया करता था। तो यानी उसकी ये प्रॉपर्टी थी कि वो 2-3 महीने में एक आध बार नहाता था। इवन कपड़े भी तब चेंज करता था ना जब उसमें कीड़े उड़े पड़ने लगते थे। तो लोगों ने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी उसके यहाँ पर कुछ थोड़ा ठीक ठाक थी, तो उसके पड़ोसियों ने उसकी शादी करा दी, उसी आदमी की शादी करा दी। अब उसके साथ में एक लड़की जुड़ गई। अब जब लड़की उसके घर पे आ गई तो वही भाई साहब जब मिलते थे तो सुबह मिले तो आराम से बढ़िया सा नहा धो करके एकदम तैयार होकर के, जब शाम को मिले तो आराम से बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के और परफ्यूम वगैरह लगा करके। तो उस लड़की के जुड़ने की वजह से क्या हो गया? भाई साहब की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो लड़की हो गई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आप इस पूरी थ्योरी के अंतर्गत आप लड़की को बोल दो थोड़ी देर के लिए एटम, गंदे बच्चे एटम बोलना है, ठीक है, तो इसी को बोल दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, लड़की हो गई एक एटम, लड़का हो गया दूसरा एटम। ये लड़की दूसरे एटम से जुड़ी यानी लड़के से जुड़ी, तो लड़के की इसने क्या करा? फिजिकल, केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी को चेंज कर डाला। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यानी ये जो चेंज कर दिया है, जिसने चेंज करा है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यही OH होता है। क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एल्कोहल। ठीक है, वही है जिसे कोयल समझते थे वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझते थे वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे हवा निकला, जो रोका करती थी कभी उसे शराब पीने से, आज उसी की जेब में देसी कौवा निकला है। तो ये कौवा वाली बात है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई ये एल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है CO, ये भाई फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ठीक है। जैसे अल्कोहल में OH होता है वैसे कीटोन में क्या होता है? CO होता है। इनके बारे में भी डिटेल बात करेंगे, और ये आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आएगी। सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड हो, यानी कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोल देंगे, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक क्या होता है भाई? ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव ओनली एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम पाया जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? होमोसाइक्लिक बोल देंगे। आप एग्जांपल को ध्यान से देखिए ना बेटा, ये देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना। अब इनमें देखो अल्टरनेट पोजीशन पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड,
और इससे कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन, है ना, ये कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन, ये कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन, ये भी कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन, तो ये बेंजीन हो गया, है ना, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। अब इसका अगर नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसा बनता है, सेम एटम था ना, ये बन गया भाई, ये बन गया बेंजीन, ठीक है। अब सेम एटम है, रिंग भी बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वही तो है हमारा होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब चक्र, गोला, घेरा, रिंग, जो भी बोल दो, यानी रिंग में सेम टाइप का अगर एटम दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम होमोसाइक्लिक बोल देंगे। तो बच्चे देखो इसमें कार्बन 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 कार्बन, सब में क्या है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन दिख रहा है, मतलब ये होमोसाइक्लिक है। डन, यस, ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। अच्छा बेटा, इसी के साथ साथ अगर हम देखें दूसरा एटम, ये क्या होगा, सोच लो, ये मैंने कर दिया एक और, सपोज करो मैं इसको यहां पर कर दे रहा हूं, सपोज करो इसमें भी अल्टरनेट पोजीशन बनाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक, ये भी क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक, सेम एटम है भाई, होमोसाइक्लिक। ये देखो ये कैसा हुआ, चलो ये भी होमोसाइक्लिक, यानी रिंग में क्या है, एक ही टाइप का एटम है, रिंग में सिर्फ एक एटम है, मतलब कार्बन, हर जगह पर क्या है, सिर्फ कार्बन, हर जगह पर क्या है, रिंग में सिर्फ कार्बन। अगर सेम एटम है तो होमोसाइक्लिक, सेम एटम है तो होमोसाइक्लिक। अब सोच रहे होगे सेम एटम कार्बन ही क्यों होगा, भाई दूसरा भी हो सकता है, उसको भी होमोसाइक्लिक बोलेंगे, लेकिन कब, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से हमारी साइकिल बन जाए। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी डील क्या करेंगे, हम कार्बन के बारे में डील करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बेटा ये क्या हो जाएगा, अब इस रिंग में बेटा मैंने ये देखो नाइट्रोजन को इन्वॉल्व कर दिया, नाइट्रोजन, ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा क्या, नहीं होगा, ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, यानी इसके साइकिल में भाई दूसरा एटम घुस गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। बेटा जब सेम एटम होगा तो होमोसाइक्लिक, जब एटम सेम नहीं रहेगा, यानी कम से कम एटलीस्ट कोई दूसरा हेट्रो एटम एक जुड़ जाएगा तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो बेटा देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम। अब ये डिफरेंट एटम में भी पॉलीवैलेंट हेट्रोएटम्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा हो सकता है। अच्छा ये पॉलीवैलेंट क्या होता है, नाम आपने पहली बार सुना होगा, है ना। देखो पॉली का मतलब होता है बेटा क्या, मेनी, पॉली का मतलब मेनी। बेटा वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी भाई, एक से ज्यादा तो दो भी होता है, पांच भी होता है, 10 भी होता है, 7 भी होता है, 5 भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये जो आपका हेट्रोएटम जोड़ना चाहिए उसकी वैलेंसी हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो एटलीस्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वैलेंसी 2 होती है ना, सल्फर जुड़ेगा तो वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन जुड़ेगा तो वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस जुड़ेगा तो बेटा 3 और 5 वैलेंसी होती है। तो ये 3 और 5, ये वैलेंसी 3, ये सब चीजें आप लोग कहां पर सीखोगे, केमिकल बॉन्डिंग 11th में आप लोग सीखोगे। उस चैप्टर को भी हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पर जो बेसिक बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, आपको बात समझ में आई होगी, क्या होगा, एटलीस्ट रिंग में एक डिफरेंट एटम होगा और सारे एटम अगर सेम सेम है तो होमोसाइक्लिक। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अगला डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, समझिएगा। इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। अब सपोज करो, यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये है आपका COOH, ये है COOH, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, C2O2 नहीं O4 है,
C2O4H2 ऑक्जेलिक एसिड है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये बता रहा है इसमें कार्बन कितना एटम है, 2 एटम, ऑक्सीजन कितना एटम है, 4 एटम है, हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, यानी एक मोल मॉलिक्यूल के या एक मॉलिक्यूल के अंदर में एटम कितना है, वो कौन बताता है, वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। तो इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, यानी कितना एटम है किसमें, इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। बेटा एक मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड्स में एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है, ये कौन बताता है, कितना एटम किस एलिमेंट का है, ये कौन बताता है, ये बताता है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है बेटा क्या, उसको बोलते हैं इंपायरिकल फॉर्मूला। इंपायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या अंतर होता है बेटा, इसका रेशियो ले लो, 2 एकम 2 दूनी ये, तो मैं अगर इसको बोलूं C, बेटा 2 आया ना, H2O, तो ये हो जाएगा इंपायरिकल फॉर्मूला। यानी एटम्स का रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंपायरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, इंपायरिकल फॉर्मूला। ये होता है इंपायरिकल फॉर्मूला। और इंपायरिकल फॉर्मूले के बारे में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी 11th के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हो। इंपायरिकल फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट, ये सारी चीजें वहां पर पढ़ोगे। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स अबाउट द स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अमंग एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। सब सपोज करो भाई, सपोज क्या करना है, ये एक कोई एटम ले लो या एक कोई कंपाउंड ले लो। मान लो आपने ले लिया ये C5H11OH, क्या नाम होगा इसका, पेंटेनॉल होगा। कैसे नाम होगा, ये सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन है भाई, यहाँ पर कितने हैं, 5 कार्बन है। पहले इन कार्बन को हम सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। कैसे बनाएंगे ये सारी डिस्कशन अभी आगे होगी। ठीक है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है इसको समझना है। यहाँ पर C, यहाँ पर OH। बेटा ये देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है भाई, ये स्ट्रक्चर बता रहा है ऑक्सीजन किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन से कनेक्ट है ना। ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, ये वाले कार्बन से, इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में एटम्स की कनेक्टिविटी किससे है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में एटम्स की कनेक्टिविटी किससे है, ये कौन बताता है, वो हमें बताता है कौन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर और कुछ इंफॉर्मेशन देता है क्या, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास कितने टाइप का होने वाला है, वो होने वाला है हमारे पास 3 टाइप का। हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितने टाइप का होने वाला है, 3 टाइप का। कौन कौन सा बेटा, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। ये 3 टाइप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। सपोज करो मैं एक कंपाउंड लेकर के थोड़ा सा डिटेल करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर देखिए मैं ले रहा हूं C, वही ले लिया वही वापस से पेंटेनॉल, C5H11OH। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बनाना है। ठीक है, तो जितना कार्बन है सीरीज में जोड़ दो, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो,
एज इट इज, ये वैलेंसी 4 होती है, कंप्लीट करा दो इसकी, ये फिर OH आप ऐसे जोड़ दो। ये हो गया कौन सा, ये हो गया एक्सपेंडेड। देखो हर एक एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हो, C, ध्यान दीजिएगा, C। इस वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 और 1 3, क्या लिखोगे, CH3। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, CH2। बेटा इस वाले कार्बन के साथ में CH2 2, नेक्स्ट वाले में CH2, नेक्स्ट वाले में CH2, लास्ट में O और H। देखो OH करेक्ट है, जल्दी। तो बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये भी तो एक स्ट्रक्चर हुआ ना, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, या इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बेटा जितना भी कार्बन है ना, एक लाइन ऐसे खींच दो कि जितना भी कार्बन है वो क्या उतने एंड आने चाहिए। तो बेटा कितना कार्बन है, 5 था, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और इसके बाद में आप लास्ट में क्या जोड़ दो, लास्ट में OH। नंबरिंग इधर से हो जाएगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक का है, 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा 3 टाइप्स का होने वाला है। पहला एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये दूसरा वाला कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा वाला ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन। आई होप ये बातें भी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेटा एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो बेटा एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एरोमेटिक नहीं होते हैं, ये एरोमेटिक नहीं होते, या बोल सकते हो बेटा कि ये क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए एरोमेटिक जानना चाहिए, है ना। तो एरोमेटिसिटी की कुछ कंडीशंस होती है बेटा, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक रिंग होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए बेटा, एरोमेटिक में कम से कम कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड के पास में क्या होना चाहिए, हर एक एटम के ऊपर, हर एक कार्बन एटम के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेटा, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसमें, एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ये सारे रूल्स को जो फॉलो करेगा उसको बोलेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेटा जो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, वो क्या हो सकते हैं, वो आपके एलिफैटिक हो सकते हैं। अब एलिफैटिक होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा रिंग हो या ना हो, बात समझो, ये जरूरी नहीं है कि रिंग हो ही तभी एलिफैटिक होगा। भाई ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक हो सकता है और साइक्लिक नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम अगर बात करें एलिफैटिक कंपाउंड्स की, तो एलिफैटिक कंपाउंड्स में भी साइक्लिक, मे नॉट बी साइक्लिक, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो बेटा CH4 हमारा क्या है, ये देखो CH4 बेटा, CH4 आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड्स है, ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स है। बेटा ये एल्कीन है, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एलिफैटिक कंपाउंड्स होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये सब क्या है, हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स है, लेकिन ये असाइक्लिक हैं, मतलब इनमें कोई भी रिंग नहीं बन रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिंग बने
तो वो एलिफैटिक नहीं हो सकता। रिंग बनेगी तो भी एलिफैटिक हो सकता है, नहीं बन रही है तो भी एलिफैटिक हो सकता है। एलिफैटिक के लिए यही बात है कि वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं बेटा, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड समझिएगा, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था यहाँ पर ये साइक्लिक हो सकते हैं या फिर असाइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक भी हो सकते हैं, यानी ये रिंग भी बना सकते हैं, रिंग नहीं भी बना सकते हैं। अगर ये रिंग बना रहे हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। तो बेटा एलिसाइक्लिक में ये देख लो एग्जांपल, एलिसाइक्लिक में इसको क्या बोलोगे बेटा, सबसे पहले प्रेफिक्स लगाते हैं साइक्लो। बेटा कार्बन देख लो, 2 और 1 3 और 1 4, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड मैंने बोला था ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड सफिक्स एन लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। बेटा इसी तरीके से आप देखो, ये इसका क्या हो जाएगा, कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसका बेटा, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो फटाफट। मैं कमेंट अभी रीड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आईयूपैक नेम, इसका जनरली एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका आईयूपैक नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल में, और भी हो सकता है भाई। ये हेट्रोसाइक्लिक है, कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था, ये बताया था हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम जरूर होगा, यानी कि एक टाइप से ज्यादा टाइप के एटम होगा। तो ये देख भाई, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये बीच में ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो 2 टाइप का एटम हो गया ना हेट्रोसाइक्लिक। 2 टाइप का हो गया, क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक है, इसके साथ साथ ये क्या है बेटा, रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, तो होगा एलिसाइक्लिक। तो क्या होगा, एलिसाइक्लिक। तो ये एलिसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। और बच्चे बाबू, लाल पीले नीले हरे जो भी हो सब ध्यान दो बेटा, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है ना सब में। तो मैंने बोला था क्या, सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड होगा। तो ये बेटा एलिसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है और सेचुरेटेड भी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा यहां पर THF, यहां पर बेटा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये बेंजीन है आपका, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन अगर आप देखोगे तो मैंने इससे पहले बोला था ये साइक्लिक है, देखो ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है। पहली बात तो ये साइक्लिक है, इसके बाद में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मतलब ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। फिर तो अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, अभी तक तो एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। अच्छा एरोमेटिसिटी क्या बोल रही थी, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2, कितना 4n+2। तो बेटा 4n की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 वटेवर जो चाहते हो आप रख लो, +2, तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा, 3 पाई बॉन्ड बनेगा। तो बेटा ये 3 पाई बॉन्ड तो है, देखो 1 2 3, मतलब एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। तीसरा कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, भाई ये प्लेनर भी है ना, ये क्या है, प्लेनर भी है। अच्छा कंपाउंड में हर एक कार्बन के ऊपर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लो भाई sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी है, ये हो गया कंपाउंड पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो ये बेटा एरोमेटिक भी होगा। ये आपका क्या है बेटा, इसमें सब पूरी साइकिल में क्या लगा हुआ है, कार्बन 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 ही लगा हुआ है ना, तो बेटा कार्बन ही लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, ये एरोमेटिक के साथ साथ होमोसाइक्लिक भी है। एरोमेटिक के साथ साथ क्या है, होमोसाइक्लिक भी है। तो बेटा ये एरोमेटिक भी होगा, होमोसाइक्लिक भी होगा, और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड भी होगा। डबल बॉन्ड है इसका मतलब अनसैचुरेटेड भी होगा। क्लियर है, आई होप ये बातें क्लियर हैं। अब
ये अगर आपको sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कहां से आया, तो इसके लिए आपको हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। वहां पर हमने आपको समझा रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे sp2 आएगा, यानी किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कब क्या कैसे आएगा, वो सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन हमने डिटेल में बात कर रखी है। बेटा ये देखो, ये क्या ओपन साइक्लिक कंपाउंड है, तो अगर ओपन साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। और क्या, तो भाई ये एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिफैटिक होगा। तो ये एलिफैटिक है। आप बेटा देखो इधर डबल बॉन्ड लगा है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड कम से कम एक ही आ गया, डबल या ट्रिपल कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। तो ये एलिफैटिक भी होगा और अनसैचुरेटेड भी होगा। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बात। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वापस से पूछ भी सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। अब हमें बात करनी है होमोलोगस सीरीज की। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में पहला ग्रुप पढ़ा होगा, क्या, एल्केन, है ना। क्या पढ़ा है, एल्केन। क्या पढ़ा है, एल्केन। मैं आपको एक बार अगर याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे भुलक्कड़ बच्चों में से आप एक हैं, है ना। देख लो, जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। फॉर्मूला क्या था, एल्क। अच्छा इसका नाम क्या था, एल्केन। तो एल्क प्लस एन इज इक्वल टू क्या, एल्केन। बच्चा एल्क क्या होता है, बाबू मेरे लाल पीले नीले, ये होता है रूट वर्ड। क्या होता है, एल्क होता है रूट वर्ड। एन क्या होता है, एन होता है बच्चे बॉन्ड सफिक्स। क्या होता है, बॉन्ड सफिक्स, ये होता है बॉन्ड सफिक्स। और एल्केन क्या होता है भाई, आई, मैं, यू, आप सब लोग, पैक, मतलब पैक है एक कमरे में पढ़ने के लिए, है ना। आयु पैक नेम है ये भाई। आयु पैक का फुल फॉर्म मैंने डिस्कस किया था, अगर नहीं याद है तो यहां पर मैं वापस से लिख दे रहा हूं बेटा। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, अच्छा हिंदी में भी लिख दूं, देखना चाहते हो देख लो भाई, हिंदी भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं विशुद्ध ये रसायन संघ। भाई इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अपने कंपटीशन में IIT JEE में इसका फुल फॉर्म तो कम से कम नहीं है पूछेगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स के पढ़ने आए हो हमारे साथ तो हम लोग आपको जरूर हर एक चीज से रूबरू करवाएंगे, बताएंगे पूरी बात, है ना। तो ये क्या होगा, रूट वर्ड होगा, ये बॉन्ड सफिक्स होगा और ये यहाँ पर आयुपैक नेम होगा। तो बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो कार्बन हो जाएगा एक, है ना। 2 1 जा 2 और 2 4, H कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4। बेटा CH4 के लिए अगर मुझे आयुपैक की बात करनी है केवल, तो बेटा एल्क सीरीज में एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हमने डिफाइन करा था, अगर नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देख के आओ। मैं कसम खाता हूं आपकी कि मैंने वहां पर बताया था, है ना। बेटा एक कार्बन पर रूट वर्ड होगा मेथ, क्या, मेथ। बेटा बॉन्ड सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। बच्चे इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा, एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो बच्चे यहाँ पर एल्क हो गया रूट वर्ड, एन हो गया बॉन्ड सफिक्स, बॉन्ड सफिक्स क्या लगा दिया, मीथेन। बच्चे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा 10th का भी यहाँ पर पढ़ रहा है तो वो ध्यान दे सकता है, मीथेन को बच्चे मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस। ये दलदलों में पाई जाती है, ये कहां पर पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाने की वजह से इसको मार्स गैस भी कहते हैं। अच्छा एक और बात कहते हैं, इसको फायर डैम भी बोलते हैं, फायर डैम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि
कभी कभी कोल माइंस, कोयले की खानों में इसकी वजह से आग लग जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फायर डैम्प भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फायर डैम्प भी बोलते हैं। तो मीथेन को भाई मार्स गैस और फायर डैम्प भी बोलते हैं। अब इसी ग्रुप में हम अगला नाम अगर बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, हाँ अगला नाम बेटा, 2 कार्बन C2H6, 3 कार्बन C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, बेटा 4 कार्बन H कितना 10, 4 2 जा 8 और 2 10 ऐसे। बेटा 2 कार्बन पर रूट वर्ड 8 प्लस क्या लगाओगे एन इथेन, 3 पर प्रोप प्लस एन प्रोपेन, बेटा 4 पर ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। अब देखो हमें एक ही टाइप के, एक ही शक्ल सूरत के, एक ही प्रॉपर्टीज के, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज के मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम ही होती है, ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे हैं जिनमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं। क्या बेटा देखो CH4 से C2H6 बनाना है, क्या CH2 जोड़ दो, ध्यान देना क्या जोड़ दो CH2। बेटा C2H6 से हमें C3H8 बनाना है, क्या जोड़ दो CH2 जोड़ दो, ठीक है। अगला सीरीज में भी बेटा हमें क्या बनाना है, यहां पर देखो C3H8 से C4H10 क्या जोड़ दो CH2, यानी कि इसका दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है तो कितने का है, CH2 का डिफरेंस है, कितने का CH2 का डिफरेंस है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या बोल देते हैं, होमोलोगस सीरीज। मतलब सजातीय श्रेणी, एक ही जाति के जितने भी कंपाउंड्स हैं, यहाँ जाति सूचक शब्द का मतलब ये है एक ही ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अगर कलेक्टिवली एक जगह पर रख करके बोला जाए तो बोलेंगे क्या, ये सब सजातीय हैं, ये सब क्या है, सजातीय है। और एन एग्जाम्पल अगर आप 10th में हो तो आपको बोलेंगे क्लास 10th के बच्चे हैं। अब आप अगर सेपरेटली बैठे हो तो क्या बोलेंगे, सब बच्चे सजातीय है, यानी 10th है ना, सब बच्चे होमोलोगस है। अगर आप 11th में बैठे हो तो सब बच्चे 11th के हैं तो उसको भी बोल देंगे सब क्या है, होमोलोगस है। बच्चे अगर 12th के हैं तो सब बच्चे होमोलोगस है। बच्चे सब होमोलोगस तब होंगे जब एक ही स्टैंडर्ड के होंगे, है ना। वहीं पर अगर मैं दो बच्चा 11 का, दो बच्चा 12 का, दो बच्चा 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, या फिर 9 10 8 7 6 5 मिक्स करके बिठा दूं तो उसको सजाती है, यानी होमोलोगस नहीं बोलेंगे। एक ही कंपनी का सभी सभी है तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं बेटा, होमोलोगस बोल दे रहे हैं। तो होमोलोगस में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं, आइए पढ़ लेते हैं भाई होमोलोगस में क्या क्या चीजें होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच मेंबर ऑफ सीरीज कंटेन, ध्यान दीजिएगा, अ सीरीज एक ऐसी सीरीज किसकी, ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स की वो सीरीज जिसमें क्या होता है, सीरीज के मेंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। पहला, इनका फंक्शनल ग्रुप समान होगा, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, समान होगा, इनका क्रियात्मक समूह एक जैसा होगा। बच्चे ये क्या करेंगे, सेम जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। मैंने एल्केन में बनवाया ना, CH4 C2H6 C3H7 C4H10 C3H8 C4H10 C5H12, ये देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले CnH2n+2 को फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+2 को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ना। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पहला तो ये फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा बच्चे ध्यान देना यहाँ पर, दूसरा इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, दूसरा इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेम है बच्चे तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। एक के कंबशन में, दूसरे के कंबशन में, तीसरे के कंबशन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी लगभग सेम नेचर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। देखो सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये क्या होता है भाई, DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके लिए एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं तुरंत, देख लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू होता है क्या, टोटल एटम्स वैलेंसी -2 अपॉन 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ रिंग्स। इससे तो मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर मैं इस वाले पोजीशन मतलब ये नंबर ऑफ रिंग्स को हटा दूं थोड़ी देर के लिए,
ये हटा दूं तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के और भी फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग जब जीओसी डिस्कस करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बेटा। लेकिन बट ध्यान देना, इनका क्या होना चाहिए? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई देखो ये CH4 है, ये C2H6 है, इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, अलग अलग है ना बेटा। क्या होना चाहिए? डिफरेंट इंपायरिकल फॉर्मूला। इंपायरिकल फॉर्मूला भी इसका सेम नहीं होगा। 1:4, इसका 2:3, 1:3 है ना। इसका कुछ अलग आएगा। तो देख रहे हो इसका जो इंपायरिकल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होना चाहिए? सेम नहीं होगा, वो भी सेम नहीं होगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग हो सकती है या होगी। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। मैं आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई। जो बातें नहीं समझ में आई आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा। और अब हमें क्या करना है? होमोलोगस सीरीज हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखना है। तो बेटा ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू NCH2। ये तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बेटा। इनके बीच में डिफरेंस किसका है? CH2 का। इनके बीच में डिफरेंस किसका है? CH2 का। इनके बीच में डिफरेंस किसका है? CH2 का, है ना। अगर मैं बोलूं इनके और इनके बीच में डिफरेंस बोलो तो भाई कितने CH2 का? एक और एक, 2 CH2 का, है ना। हो जाएगा कि नहीं? 2 3 जो भी है वटेवर। तो भाई किसी भी दो मेंबर्स के बीच में क्या हो जाएगा? N इंटू CH2 का डिफरेंस होगा। और N क्या होगा भाई? ये नंबर होगा, है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एज सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज आप देखो, एल्कीन की ये, इनमें भी अगर डिफरेंस देखोगे NCH2 का डिफरेंस, इनमें भी देखोगे NCH2 का डिफरेंस, सब में आप तक कितने का आएगा? NCH2 का डिफरेंस आएगा। और बच्चे लोग इनमें मोलिकुलर फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, इनके मोलिकुलर वेट में, ऐसा कह लो मोलिकुलर वेट में कितने का डिफरेंस आएगा? दो आस पड़ोस के कंपाउंड्स में कितने का? 14 का डिफरेंस आएगा। भाई CH2 देखो, CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना एक के बीच में, तो कार्बन का मास नंबर कितना? 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 ऐड कर दो कितना? 14 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? 14 का आएगा। कितने का आएगा? 14 का आएगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ स्टार्ट हो रही है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन। ध्यान देना है यहाँ पर, डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन, ये डिग्री उग्री क्या होती है बात करते बेटा। देखो कार्बन की डिग्री क्या होती है? कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री बेटा समझो, कार्बन कितने लोगों से कनेक्ट है ना। कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ऐसा बोलो। कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन की डिग्री हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कार्बन की डिग्री। तो हम जानते हैं कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कितने से कनेक्ट हो सकता है? भाई 4 से ही कनेक्ट हो सकता है ना मैक्सिमम। भाई जितने उसकी वैलेंसी उतने से ही कनेक्ट हो पाएगा। तो कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, तो भाई 4 लोगों से ही वो कनेक्ट हो पाएगा। यानी उसकी मैक्सिमम डिग्री कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होगी? हाइड्रोजन की 1 2 और 3। ध्यान देना ये क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की डिग्री हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करती है, वो कार्बन पर डिपेंड करती है। किस पर?
कार्बन पर डिपेंड करती है, लेकिन कार्बन की डिग्री कार्बन पर डिपेंड करती है। बात समझते हैं, पहले ध्यान से समझो, ध्यान देना यहाँ पर, खूब अच्छे से पढ़ना बच्चे। कार्बन की 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, मैं लिख दे रहा हूं, 1 डिग्री को बोलेंगे क्या, प्राइमरी। बच्चे 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। बच्चे 3 डिग्री को क्या बोलेंगे, टर्सरी। 4 डिग्री को क्या, क्वार्टनरी या क्वार्टरनरी। ये बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, यहां पर हमें डिग्री आप डिफाइन करनी है। सपोज करो, तो बच्चे मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख करके पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपकी कसम खा के बोल सकता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, CH3, ये देखो CH3, 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 मैं आपकी कसम खा के बोल सकता हूं, लेकिन खाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब लोग हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर ध्यान देना, ये वाला कार्बन देखो बेटा, कितने कार्बन से ऐड है, ये वाला कार्बन, ध्यान देना यार, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि ये देख लो, ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री। बोलो बात समझ में आई, जितने कार्बन से जुड़ा उतनी डिग्री। बेटा ये वाला कार्बन देखो, एक तो इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कितनी डिग्री, 2 डिग्री, कितनी, 2 डिग्री। बेटा ये वाला कार्बन देखो, एक तो इससे जुड़ा है, दूसरा इससे जुड़ा है, और तीसरा इससे जुड़ा है ना, 3, क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। बेटा ये वाला कार्बन 1 2 3 और 1 4 से जुड़ा है, 4 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, 1 डिग्री। ये वाला सिर्फ इससे 1 डिग्री, ये वाला सिर्फ इससे 1 डिग्री। आई होप ये बात समझ में आएगी या आ गई होगी। कार्बन कितने से जुड़ा है, कितने से, क्या कितने कार्बन से जुड़ा है, वो हो गई इसकी डिग्री, वो हो गई इसकी डिग्री। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री, 1 से 1 डिग्री, 1 से 1 डिग्री, 1 से 1 डिग्री। बट हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन से जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्या बोल देंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे, है ना। बच्चे जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। बच्चे ये वाला आपका 1 डिग्री होगा, है ना, तो जो 1 डिग्री से जुड़ा है 1 डिग्री। बच्चे देखो ध्यान दो, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है डायरेक्टली। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 4 डिग्री से तो ये जुड़ा ही नहीं कोई हाइड्रोजन। तो यानी कि अगर आप कहीं भी हाइड्रोजन को जोड़ देते तो कार्बन की डिग्री कम हो जाती, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ देते तो कार्बन की डिग्री क्या होती है, कम हो जाती, 4 डिग्री से। तो कह सकते हो हाइड्रोजन की मैक्सिमम 3 डिग्री हो सकती है, मैक्सिमम कितनी, 3 डिग्री हो सकती है, और कार्बन की कितनी, 3 से ज्यादा हो सकती है, यानी 4 हो सकती है मैक्सिमम। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आ गई है तो ये नेक्स्ट इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये देखिएगा यहां पर आपका, जहां जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं वहां वहां पर कार्बन है, वहां वहां पर क्या है, कार्बन है, ठीक है। इन सब जगहों पर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला गोला देखो, इस एक गोले से जुड़ा है 1 डिग्री, ये वाला भाई इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है 2 डिग्री। ये देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री। ये वाला देखो एक से सिर्फ इससे जुड़ा है 1 डिग्री, ये वाला सिर्फ इससे जुड़ा है 1 डिग्री। ये वाला देखो यहाँ 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 3 से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। बेटा ये वाला सिर्फ इससे और इससे जुड़ा है 2 डिग्री, और ये वाला सिर्फ इससे जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। कार्बन हो गया, बात समझ में आ गई होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब देखो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन लिख दिया, तो हम यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन चेक करते हैं कितना, भाई 1 2 3 4 और 1 5, 1 डिग्री कार्बन हमारा कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 5। बच्चे 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री है ना, और कहीं पर है, ये भी है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2। बेटा 3 डिग्री यहां पर भी है, बस यही है, ठीक है 1।
बेटा 4 डिग्री कहां पर है, एक है ये 1। आई होप ये बात समझ में आई। अब देखिए बच्चे 1 डिग्री वाले पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करानी है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 4 वैलेंसी होती है, तो एक तो कार्बन से जुड़ा था तो 3 हाइड्रोजन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना मिला यहाँ पर, 3 3 6 3 9 9 9 9 और 3 12 और 3 15। यानी कि आप ध्यान देना 1 डिग्री वाले को जितना कार्बन है यहां पर लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन इंटू 3, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बच्चा कार्बन कितना था 5 ना, इंटू 3 कितना हो गया 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। अब 2 डिग्री वाले पर भाई देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इस पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो 2 डिग्री वाले पर 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो बेटा 2 डिग्री कितना था 2, तो 2 दूनी 4, मार दो आंसर। 3 डिग्री वाले में भाई 3 तो कार्बन ही जुड़ा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक से मल्टीप्लाई कर दो। और 4 डिग्री वाले में हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता है, इसलिए क्या करो कैंसिल कर दो इसका राम नाम सत्य, है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, थैंक यू।